अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ बलंडर बड़े बड़े दोस्तों, इस सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 196 के जिस फ्रेज़ के मरवजा तर्जुमा पर बात की जाएगी वो फ्रेज़ ये है, फ़ाइज़ा आमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल उम्रती इलल हज्जी फ़मस्तैसरा मिनल हदी। इस फ्रेज़ का मैंने तकरीबन 24 से 25 मुतरजमीन का तर्जुमा पढ़ा और सब का सिर्फ अल्फाज आगे पीछे थे, चीज़ एक ही थी। लिहाजा इनमें से 3-4 का तर्जुमा भी मैं आज आपके सामने रखूँगा और इसके साथ साथ जिस तर्जुमा पर मैं बात करूँगा वो नमाजी और हाजी कुरानिस्ट का है। लिहाजा नमाजी और हाजी कुरानिस्ट के आयत के इस फ्रेज़ का जो किया हुआ तर्जुमा है उसका ऑपरेशन करेंगे आज। और गौर करें, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया है। इस स्क्रीनशॉट में इसने इस वाले फ्रेज़ के जिस हिस्से का तर्जुमा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये है, फ़ाइज़ा आमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिल उम्रती इलल हज्जी। इसने तर्जुमा किया है, बस अगर तुम अमन में हो तो जो कोई उम्रा से हज तक मतमत्ता हो, ब्रैकेट में लिखा है कि फ़ायदा उठाए। अगर इस तर्जुमा को मान लिया जाए और पिछली आयत को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर फ़इन उहसिरतुम को भी देखा जाएगा तो ये आयत तो साबित होगा कि जंग के लिए है, क्योंकि घिर जाना, अब घिरता बंदा जंग में ही है या किसी मुश्किल में घिरता है। बहरहाल आयत में मौजूद लफ्ज़ आमीन तुम बता रहा है कि जंग ही की बात है। अगर इनका तर्जुमा मान लिया जाए तो बता रहा है कि जंग ही की बात है। लिहाजा इस तर्जुमा में क्या क्या डंडियाँ मारी गई हैं वो मैं आपके सामने रखूं तो पॉइंट नंबर 1 है, आमीन का तर्जुमा ही नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 2 है, तर्जुमा में लिखा है कि उम्रा से हज तक। अब तर्जुमा में से पता नहीं कहाँ से आ गया, जबकि आयत के इस हिस्से का मतन आप गौर करें तो उसमें मिन है ही नहीं, यानी आयत का मतन मिन से खाली है लेकिन तर्जुमा में से लगा दिया है। पॉइंट नंबर 3, आयत में बिल उम्रती आया है, इसमें बी के मानी ये से किए हैं इसने, जबकि से मानी मिन के होते हैं और मिन आयत के इस हिस्से में है ही नहीं। आयत के इस हिस्से में मिन है ही नहीं लेकिन बी के मानी से करके बैठा हुआ है, जबकि इसके अपने तर्जुमा में बी जो हरूफे जारा है ये मानी खुद इसके करता है के साथ, और इसके मानी आप इसके तराजुम में और इसकी गुफ्तगू में भी आपने सुना होगा कि इसके मानी ये के साथ ही करता है। चूँकि यहाँ पर अकीदा आड़े आ गया इस वजह से तर्जुमा अकीदा के मुताबिक बदल दिया इसने और से अजाफी लगा दिया, मिन है ही नहीं से लगा दिया। दोस्तों सबसे नीचे नमाजी व हाजी कुरानिस्ट ने लिखा है, गौर करें मैंने मारिक भी किया हुआ है कि हज तमत्तअ यानी ऐसा हज जिससे फ़ायदा उठाया जा सके एहराम बांध और उतार कर। अब ना जाने एहराम कहाँ से आ गया, जबकि अल किताबिल मुबीन में ना तो ये लफ्ज़ है और ना ही इससे बनने वाले कोई अल्फाज हैं, ना ही वो लफ्ज़ है जिससे ये लफ्ज़ बना है। लिहाजा ये लोग हुरुमुन के मानी एहराम करते हैं, लिहाजा उसके मानी भी एहराम नहीं उसका, क्योंकि उसका मसदर ही कुछ अलग है, उसका मसदर ही कुछ अलग है। किसी दिन हुरुमुन पर मैं तफसीलन बात करूंगा क्योंकि इन आयत में हुरुमुन भी आ रहा है। आयत के मतन के मुताबिक तो तमत्तअ उम्रा के साथ है, हज के साथ नहीं है। दोबारा रिपीट कर दूं, आयत के मतन के मुताबिक तमत्तअ उम्रा के साथ है, हज के साथ है ही नहीं, क्योंकि आयत का मतन कुछ यूं है, तमत्तअ बिल उम्रती इलल हज्जी, यानी इसने उम्रा के साथ तमत्तअ किया हज तक, ये तर्जुमा इसका बनेगा। लेकिन नमाजी व हाजी कुरानिस्ट ने इसे हज के साथ जोड़ दिया, हज के साथ जोड़ दिया, जबकि तमत्तअ तो उम्रा के साथ है, लेकिन चूंकि अकीदा है कि हज तमत्तअ होता है इसने तमत्तअ को हज के साथ जोड़ दिया, जबकि आयत का मतन आपके सामने है। आप खुद
तर्जुमा कर ले और फिर अगर आपको लगे कि इसने गलत काम किया है तो ऐसे किरदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज़ लाजमी उठाएं। ये आप पर लाजम भी है और ज़रूरी भी है। गौर करें तो इस हाजी व नमाजी कुरानिस्ट साहब ने बहुत ही अपने अकीदे को मद्देनजर रखते हुए ईमानदाराना तरीके से तमत्ता को हज के साथ जोड़कर अजीम तरीन कारनामा सर अंजाम दिया है। इस बात पर इसको मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी। जबकि अगर इसको हज के साथ जोड़ना था तो ये होना चाहिए था आयत का मतन तमत्ता बिल हज्जी इलल उमराती, ये होना चाहिए था आयत का मतन, जबकि आयत का मतन ऐसा नहीं है। आयत का मतन है तमत्ता बिल उमराती इलल हज्जी, उम्रा के साथ तमत्ता किया। लिहाजा दोस्तों मजीद आप देखें कि आयत का अगला जो हिस्सा है वो ये है फमस्तैसरा मिनल हदी। अब इसने इसका जो तर्जमा किया है वो कुछ यूं है कि पास जो कोई वो आसानी से हदिया दे, यानी ब्रैकेट में लिखा है इसका मवेशियों से। पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर कि अस्तैसरा हुक्मिया फेल नहीं, जबकि ये फेल माजी वाहिद मुज़क्कर है, लेकिन इसने तर्जमा हुक्मिया फेल के मुताबिक कर दिया है। मतलब ये तो हाल है इन लोगों का, ये पता ही नहीं कि हुक्मिया फेल है या हुक्मिया फेल नहीं है, लेकिन घोड़ा दौड़ाए जा रहे हैं धूल में, हुक्मिया फेल बना के तर्जमा कर दिया। पॉइंट नंबर 2 है चूंकि अकीदा है इस वजह से तर्जमा करते वक्त तर्जमा की टांगें छत की तरफ और सर ज़मीन की तरफ कर दिया, क्योंकि तर्जमा बिल्कुल आयत की इबारत के उलट कर दिया है। अगर इसका ये तर्जुमा मान लिया जाए तो आयत की इबारत यूं होनी चाहिए फमन हदी मिन अस्तैसरा, ऐसे इबारत होनी चाहिए अगर इसका तर्जुमा मान लिया जाए, जबकि आयत का मतन ऐसे नहीं है। आयत का मतन कुछ यूं है फमस्तैसरा मिनल हदी। गौर करें मिनल हदी यानी अल हदी से तर्जुमा होगा, जबकि मिन अस्तैसरा का तर्जुमा होगा आसानी से। आयत में मिन जो है अस्तैसरा से पहले है ही नहीं, बल्कि मिन तो अल हदीस से पहले है। लिहाजा ये यानी इस आदमी को ये तक भी तमीज़ नहीं है कि आयत का मतन क्या है। चूँकि अकीदा है इसी वजह से इतना बड़ा ब्लंडर मारा है, और इसके आगे बैठे हुए इसका लेक्चर सुनने वाले 20 या 30 गुंगे बहनों का गिरोह और जो कि रेवड़नमा है वो भी वाह 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 करने वाला ही है। बस फ़कत इतना ही कर सकता है। अरे भाई आयत का मतन का तर्जमा किसी थोड़ा अरेबिक मतन पर गौर करने वाले बच्चे से भी करवा लिया जाए तो वो इस तरतीब से तर्जमा करेगा जिस तरतीब से आयत के इस हिस्से का मतन है, उस तरतीब से वो तर्जुमा करेगा। पॉइंट नंबर इस हिस्से का दूसरा है कि नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि आसानी से हदिया दे। दोस्तों दे तो अता का तर्जुमा होता है जैसा कि अतईना कल कौसर, और अती का तर्जुमा भी दी या देने के मुतअल्लिका होता है, क्योंकि अतईना मूसल किताबा, मूसा को किताब दी, जबकि ये दोनों अल्फाज ही आयत के मतन में मौजूद नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इस हाजी और नमाजी कुरानिस्ट ने ब्रैकेट बहुत ही शानदाराना तरीके से और बहुत ही अपने अकीदे को मद्देनज़र रखते हुए ईमानदारी से लगाई है। फिर इसमें भी अपना शैतानी अकीदा लिख कर इस शैतानी अकीदा को आयत पर थोपा है, इसने शैतानी अकीदा थोप दिया आयत पर। मजीद आयत के इसी हिस्से का मरवजा तर्जुमा देखते हैं, चूँकि तर्जुमा सबका एक ही है। इनमें से मैं 1-2 का और तर्जुमा आपसे शेयर करूँ तो गौर करें। उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर इसरार अहमद साहब ये तर्जमा अपना लिखते हैं कि तो वो कुर्बानी पेश करे जो भी इसे मयस्सर हो। अब एक और मुतरजम है अहले हदीस के अब्दुल सलाम साहब, उन्होंने लिखा है इस पर कुर्बानी है जो मयस्सर हो। अब एक और तर्जमा आप देखें, ये अहमद यार साहब का है, वो लिखते हैं वो जो कुर्बानी मयस्सर हो अल्लाह के हजूर पेश करे। अब ये अल्लाह का हजूर ना जाने किधर है, एक तरफ ही होगा ना कहीं, तो लिहाजा इन्होंने तो जो कायनात को बनाने वाला है उसको एक किसी ख़ास जगह पर बना के रख दिया है। जबकि इनको आप देखें तो आयत के इस हिस्से में इन सब ने, ये जितने भी अभी तराजम मैंने आपसे शेयर किए, इन सब ने, इनमें से किसी ने भी मिन का तर्जुमा किया ही नहीं है। आपके पास अगर किसी का तर्जुमा पड़ा है, 1 है या 2 है, सब के निकाल के देखें, मिन का तर्जुमा ही नहीं किया आयत के इस फ्रेज़ का। दोस्तों
یہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کیونکہ عقیدہ ان لوگوں کو یہاں تک بھی لے آیا کہ جو حروف جارہ ہیں من وغیرہ یا بی ہے ان کا ترجمہ ہی کھا جاتے ہیں کیونکہ عقیدہ ہے۔ غور کریں، اگر میں آیت کے اس حصے کا ترجمہ مروجہ طریقے سے کروں تو کچھ یوں ہوگا، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ، پھر جو کوئی وہ آسانی کرے ہدیہ یا قربانی سے۔ یہ ان کی طرز کا ترجمہ میں نے کیا ہے، جس سے ثابت ہے قربانی دینی نہیں ہے بلکہ قربانی سے دینا ہے یا ہدیہ سے دینا ہے۔ مکمل قربانی تو دینی ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھے کہ چیز دے دینا اور چیز سے دے دینا، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قربانی کرنی ہے، یعنی جو قربانی آسانی سے میسر ہو وہ کرنی ہے۔ اس وجہ سے ان سب نے من کا معنی سے جو ہے، سے کو جو ہے وہ کھا لیا، ترجمہ ہی نہیں کیا۔ ارے بھائی کیوں نہیں کیا اس کا ترجمہ؟ اس کا تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا۔ دوستو جیسے میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ ہے کہ قربانی کرنی ہے یا دینی ہے، لہذا من کا ترجمہ اگر کر دیتے ہیں تو ان کا تو عقیدہ ہی زمین بوس ہو جائے گا، کیونکہ پھر ترجمہ ہوگا کہ پھر جو کوئی وہ آسانی کرے ہدیہ یا قربانی سے، جب سے لگے گا تو اس کا مطلب ہے پورا کا پورا کرنا ہی نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقہ خان حرم بے توفیق۔ آپ دیکھ لیں بدل دیا ہے، من کے ترجمہ کھا گئے ہیں، کہیں بی کا ترجمہ کھا گئے ہیں، کہیں فی خود ہی لگا دیا، آیت کا متن فی سے خالی ہے، کہیں من کا ترجمہ میں کر دیا، کہیں کچھ عقیدہ ہے نا بھائی، ایسے ہی تو قرآن بدلنا ہے اور کیسے بدلنا ہے۔ لہٰذا پوائنٹ نمبر یہاں پر 2 ہے کہ الہدی، جو کہ یا کے نیچے زیر کے ساتھ ہے، اس کا ترجمہ قربانی یعنی بلی چڑھانا کر دیا، جبکہ قربانی کا روٹ قرابہ ہے اور الہدی کا روٹ جو ہے ہدایہ ہے۔ چونکہ عقیدہ ہے اسی وجہ سے وہ آیت پر تھوپنا پڑا۔ یہ بات یاد رکھیں، عقیدہ والا آدمی کبھی بھی قرآن نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی وہ ایمانداری سے بیان کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ نمازی و حاجی قرآنسٹ، کیونکہ الکتابی میں ہی لکھا ہے کہ لَا يَمَسَّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ دوستو یہ آیت کے اس فریز کہ جو بڑے بڑے بلنڈر ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، آپ خود بھی غور کریں۔ جب میں آپ سے لیکچر شیئر کر رہا ہوں تو آپ بھی آیت کو کھول کے آگے رکھا کریں اور ان کے ترجمے اور آیت کے متن کو میچ کیا کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا بلنڈر مارے اور کس کس طریقے سے مارے۔ یعنی کہ جو پڑھنے والا سیدھا بندہ ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب جو بہت زیادہ غور و فکر کرے گا وہ جانے گا کہ ہاں بھائی انہوں نے تو یہ بلنڈر مارے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ میں من کا ترجمہ ہی نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ لہٰذا اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو کیا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، یعنی یہاں پر انہوں نے تمتع جو ہے وہ حج کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ آیت کے متن میں تمتع بالعمرة، عمرہ کے ساتھ تمتع ہے، حج کے ساتھ ہے ہی نہیں، انہوں نے حج کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ ہیں بڑے بڑے بلنڈر۔ پھر انہوں نے میں بھی لگا دیا، ترجمے میں وہ فی ہے ہی نہیں اور سے بھی نہیں ہے، من بھی نہیں ہے آیت کے اس فریز میں، یہ والے فریز میں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اس میں من ہے ہی نہیں اور بی حروف جارہ کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہے۔ یہ آج کا لیکچر تھا، اگلے حصے 2 رہ گئے، وہ 2 دنوں میں کمپلیٹ کر کے پھر اس کا ترجمہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔